हाँ जी, नाहरगढ़ देख लेते हैं। आपनो ये नाहरगढ़ तो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में, कहाँ है? जयपुर में। इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया? तो सवाई जय सिंह ने 1734 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जय सिंह ने करवाया था। अब देखिए कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग, मतलब पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। उसके पश्चात देखिए ये जो दुर्ग है इसे कहते हैं सुदर्शन गढ़। क्या कहते हैं? सुदर्शन गढ़ इस दुर्ग को कहा जाता है। इस दुर्ग को महलों वाला दुर्ग भी कहते हैं। महलों वाला दुर्ग मतलब इसमें महल वगैरह बने हुए हैं ज्यादा, इसलिए क्या कहते हैं? महलों वाला दुर्ग भी कहते हैं। क्योंकि माधो सिंह ने एक जैसे 9 महल बनाए। कितने महल? इस माधो सिंह की 9 पासवान रानियां थी। सभी रानियों से समान प्रेम करता था, इसलिए समान क्योंकि जानो लुगाएंगे अड़ो जाए ओ लेके मैं एम तो खिड़की को नहीं, सब में सेम डिजाइन है। जब अंदर जाके देखेगी पता नहीं चलेगी कौन से महल में खड़ी है, सेम बनाई। इससे पता चलता है कि बराबर तोल के प्रेम करता था। सबके साथ 100 ग्राम ही है। तो माधो सिंह ने एक जैसे 9। अब आप सोच रहे हैं 100 ग्राम तो 90 ग्राम ही हो, 10 ग्राम खुद से प्रेम हो गया टोटल 100, 1 किलो हो रहा है। हाँ जी, यहाँ पर जैविक उद्यान बना हुआ है, मतलब जैविक पार्क जो है ना, जैविक पार्क वो इसमें बना हुआ है। पहला जैविक पार्क है। हालांकि राजस्थान का पहला जैविक पार्क जो घोषित किया गया था वो नाहरगढ़ को घोषित किया गया था। हालांकि बनकर के तैयार हुआ था सज्जनगढ़ वाला। सज्जनगढ़ जो है उदयपुर वाला बनकर के तैयार हुआ था। तो यहाँ जैविक पार्क बना हुआ है इस दुर्ग में। फिर देखिए जो ये नाहरगढ़ है इसके निर्माण के समय नारसिंह बोमिया की बलि दी गई थी। बोमिया की बलि दी गई थी। किसकी बलि दी गई? नारसिंह बोमिया की बलि दी गई। अब देखो ऐसा कहते हैं कि दुर्ग बनाई दिन में रात में ढह जाए। राजा का दिमाग खराब हुआ, यार कोई ना कोई है जो इसको रात को ढाक करके चला जाता है। तो राजा ने सेना को कहा भाई सेना जाओ, ध्यान रखना आज कोई गिरा नहीं जाए। चले सेना को खुद को पता नहीं है कब गिर गया। राजा सुबह कह रहे हो तुम क्या किसका ध्यान रख रहे थे? बोलो महाराज ध्यान तो रख रहे, कोई आए भी कौन है पढ़ गो। बोला नहीं आज है ना तुम सभी ऐसे टकटकी लगा के ध्यान रखो कौन आता है। दूसरे दिन पूरी से नहीं गई, पलक झपकते ही फिर गिर गया। बाद में किसी बाबा जी ने बताया कि यहाँ नर बलि लगाया जाए। तो यहाँ नारसिंह बल जो भूमिया है उसकी यहाँ पर बलि लगाई गई है। ठीक है, तभी तो इसका नाम देखो नाहरगढ़ हो गया। ये ऐसा लगता है मानो जयपुर की ओर झांक रहा हो, मानो जयपुर की ओर झांक रहा हो। अब मानो रे यार, मानो जयपुर की ओर झांक रहा हो। कौन झांक रहा हो? नार झांक रहा हो। हाँ झांके बीच। तो नाहरगढ़ कहाँ है? निर्माण किसने करवाया? 1734 में। कैसा दुर्ग है? क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? एक जैसे हैं। किसने बनाए थे? यहाँ पर बना हुआ एक जैविक पार्क बना हुआ है। किसकी बलि दी गई? और मानो जयपुर की ओर झांक रहा है। देखो झांक रहा है तो अपन क्या बोलेंगे इसको? जयपुर का मुकुट भी बोलेंगे। जयपुर का मुकुट, क्योंकि झांक रहा है तो मुकुट तो झांक रहा है। अरे मुंडा तो देख रहे हो तो नाहरगढ़ कहाँ है? किसने बनाया? कैसा दुर्ग? इसको सुदर्शनगढ़ भी कहोगे। और माधो सिंह ने कैसे महल बनाए? यहाँ क्या बना हुआ है? नारसिंह बोमिया की दी गई। मानो ये
इसलिए जयपुर का क्या है ये मुकुट है। चलो जी, अगला है जयगढ़। जयगढ़ भी अपने यहाँ पर जयपुर में ही है, बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग है। जयगढ़ कहाँ है? जयपुर में। कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। तो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? ईगल। इंगल नहीं, इंगल तो कुछ अलग चीज होता है। ईगल नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। पूछा हुआ किसी एग्जाम में ये। और देखिए निर्माण मानसिंह ने, मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। निर्माण कब करवाया? 1600 ईस्वी में। देखो ये गलत होता है जब एग्जाम में आता है तब। नारगढ़ जयसिंह ने, तो जयगढ़ भी तो जयसिंह होना चाहिए, वो हमारी भी बढ़ रही है उधर। तो ध्यान रखना, जयगढ़ मानसिंह ने बनाया है, ये थोड़ी खास बात है। फिर गुरु जी इसको नाम जयगढ़ क्यों पढ़ो? क्योंकि उत्तरोत्तर जो इसका निर्माण हुआ, जिसमें जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, कौन से राजा? उसने मुख्य निर्माण करवाया, तब ये क्या कहलाया? जयगढ़ कहलाया। ये बात है। अब देखिए जो जयगढ़ दुर्ग है, इसको सुरंगों वाला किला कहते हैं। सुरंगों वाला किला कहते हैं। सुरंगें बनी हुई खूब सारी, अंदर ही अंदर सुरंगें। इसको मोचक दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोचक दुर्ग। हो सकता है इसके मोचा पड़ गया होगा कभी, तभी इसको क्या कहते हैं? मोचक दुर्ग कहते हैं। इसको कहते हैं रहस्यमयी दुर्ग भी कहते हैं। रहस्य है जादू। जादू क्या है कि रहस्य ये है कि यहाँ कछुआ शासकों का राजकोष रखा जाता था। किनका? कछुआ शासकों का राजकोष रखा जाता था। कछुआ शासकों क्या रखा जाता था? राजकोष रखा जाता था। और देखिए जो कछुआ शासक है, उनका धन यहाँ पर रखा जाता था। क्या रखा जाता था? धन रखा जाता था। तो यहाँ किसी को पता नहीं था, तो रहस्य हो गया। ये क्या हो गया? रहस्य हो गया। अब देखो यहां पता चला आपातकाल के समय। कब पता चला? आपातकाल के समय पता चला। और आपातकाल जो है इंदिरा गांधी के समय 1975 में, जून 1975 में। किसके समय? इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, तब पता चला। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस दुर्ग की खुदाई करवाई। ऐसा कहते हैं इतना धन निकला कि NH 8 को खाली करवा लिया गया था, जिस पर केवल सेना के ट्रक चले थे, बाकियों पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुछ नहीं निकला, थोड़ी बहुत चांदी वांदी निकली। और ठीकरी जानते? ठीकरी, हांडी का छोटा भाग ठीकरी, थोड़ा बड़ा भाग ठीकरा, तो वही मिले यहाँ। 6 महीने तक खुदाई चली थी। जब धन निकला था तो राजीव गांधी का हेलीकॉप्टर सीधा आकर के इसी दुर्ग में, संजय गांधी का, राजीव गांधी तो बाद में पॉपुलर हुआ है, तो संजय गांधी और राजीव गांधी दोनों इंदिरा के बेटे हैं, तो उन्होंने अपना स्कूटर यहीं उतारा था करके। स्कूटर नहीं, हेलीकॉप्टर भी उतर से गए। स्कूटर भी यार क्यों उतर से गए? हाँ, अरे हेलीकॉप्टर में स्कूटर में लिया उतार लिया। चलो जी। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो कुछ मिला नहीं है, और बाकी खूब आंकड़े ही मिले, क्योंकि पैसा तो सारा ले गए। अरे कछुआ शासक थे, इन लोगों ने किया गया था कि हम मुगलों के सहयोगी रहे, लूट मार की, लूटा हुआ माल जो इसमें लाकर रखा। अफवाह ये थी कि जयगढ़ में तो फांसी की सजा दी जाती है, मतलब कैदी को रखा जाता है, कैदी को रखा जाता है। ये केवल क्या थी? अफवाह थी, ठीक है। लेकिन वास्तव में क्या रखा जाता था? धन रखा जाता था। इस दुर्ग की चारों नग्गी तलवारधारी पहरा देते थे। लोग डरते थे इसके पास जाने से।
कैदी को अंदर डालते थे तो कभी भी उसको जीवित बाहर नहीं निकालते थे, क्योंकि बाहर आ जाता तो वो आकर बता देता अरे इसमें तो धन है, लेकिन जीवित बाहर नहीं निकाला। सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को भी यहाँ कैद रखा था, विजय सिंह को कैद रखा था यहाँ पर, विजय सिंह को कैद, उसको भी जीवित बाहर नहीं निकाला था। बाद में इसकी याद में एक विजय गड्डी बनाई गई थी, अंतर्दुर्ग, विजय गड्डी, एक अंतर्दुर्ग बना हुआ, उसका नाम ही क्या है, विजय गड्डी। क्योंकि कैदी जब जाता था तब जाकर देखता रो सारो अतरो सोनू चांदी, लेकिन अब करे क्या, क्योंकि बेम मरबड़ो है, फिर बावड़ा बराबर ये बोल बापड़ो। अब वो पहले भी तो क्या, तो मौत, वैसे उसे पता है अपनी यहाँ मौत होने वाली है। अरे किसी को पता चल जाए मौत होने वाली है, बर्फ फिर आकर रख दे तो की इच्छा होगी क्या, काजू की कतली दाई तो फाई तो कुछ नहीं, मिराज मिराज तो ले ले यार एक है, जाता भी ले ले। तो विजय सिंह को भी यहाँ कैद करके रखा गया था। तो देखो आपने देखा जयगढ़ कहाँ है, कैसा दुर्ग है, कौन सी पहाड़ी पर, निर्माण कब, कैसा दुर्ग है, सुरंगों वाला, मोचक दुर्ग भी, रहस्यमयी दुर्ग कहते हैं। तो हालांकि चीले का टीला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चीले का टीला। कछुआ शासकों का राजकोष रखा जाता था, आपातकाल के समय गुप्त कर जाने के कारण चर्चित रहा। कौन थी उस समय प्रधानमंत्री, एक कहावत के अनुसार यह है कि यहाँ कैदियों को सजा दी जाती थी। सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहाँ कैद करके रखा। अंतर्दुर्ग बना हुआ जिसे क्या कहते हैं, यहाँ पर एक लेथ मशीन का निर्माण करवाया था मान सिंह ने, जो सबसे प्राचीन है, जो सबसे प्राचीन है। आप सोच रहे हो लेथ मशीन क्या होती है, आप कभी लोहे का काम करने वालों को देखना, उनके पास होती है बड़ा एक मशीन होती है बड़ी, तो वही क्या होती है, लेथ मशीन। तो यहाँ पर लेथ मशीन सबसे पुरानी रखी हुई है। यहाँ तोप डालने का कारखाना, तोप डालने का कारखाना भी लगाया गया था, क्योंकि जो कैदी वगैरह होते थे ना, अरे उनसे काम करवाते थे, तो तोप डालने का कारखाना यहाँ है। और वो भी किसने बनाया, मान सिंह ने। लेकिन जेबान तोप किसने बनाई, तो ध्यान रखना सवाई जय सिंह ने बनाई। किसने बनाई है, सवाई जय सिंह ने बनाई थी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। क्या है ये, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और ये तोप केवल एक बार चलाई गई थी, केवल एक बार चलाई गई थी। और उसका जो गोला है वो चाकसू में जाकर गिरा। कहाँ गिरा, चाकसू। जिस स्थान पर गिरा वो स्थान कहलाया गोलेराव। क्या कहलाया, गोलेराव जो है वो कहलाया, क्या कहलाया, गोला इतना बड़ा था, एक ही बार चलाई गई, क्योंकि चलाने वाला आदमी सबसे पहले मरता है। इसमें क्या है कि इसकी दौनी इतनी तेज होती है कि उस दौनी से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये तोप चला करके पानी में कूदना पड़ता था, लेकिन आदमी पानी में कूदे उससे पहले उस आदमी की क्या हो जाती थी, मृत्यु। इसलिए एक बार चलाई गई। ये बहुत टेंशन वायरस है, गुरुजी माता ने बाल्टी में दे चला ले तो। अरे पानी का मतलब समझो, पानी का बड़ा टैंक होता था, उसमें गहराई में आप जाओगे तो दवनी का वेग कम हो जाता था। कई बार होद में आते हो तो पता नहीं है, अपन होद के तलेटी में चले जाते हैं नीचे पेंदे में, तो ऊपर की आवाज सुनाई नहीं देती, वो ऊपर ही रहे तो अपन को आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार चलाई गई थी, फिर बढ़ गिरे यार चलावड़ू मेरे का मतलब ही बताऊँ मैं, क्योंकि कौन चलाओ फिर यन को यार, दूसरों तो पच्च मरे अरे कत्ता मेरे वो भरोसा को पहली कटी को भरोसा फिक्स है को तो चलावड़ तो जाए लो। तो यहाँ पर जेबान जो तोप है वो कहाँ रखी हुई है, तो आपके जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। तो इस प्रकार की कई कहावतें होती है अपने जयगढ़ दुर्ग की। तो जयगढ़ दुर्ग में है, वहाँ लेथ मशीन मान सिंह ने बनाई थी,
सबसे प्राचीन दुर्ग है। और तोप डालने का कारखाना किसने लगाया? तोप कौन सी है जो किसने? एशिया की सबसे बड़ी, ध्यान रखना पहिए पर रखी हुई एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये, केवल एक बार चलाई गई। गोला कहाँ गिरा? चाकसू। इसको अपन चिले का टीला भी तो कहते हैं, चिले का टीला बेसी दुर्ग को कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा ये जयगढ़ किसने लेथ मशीन? मानसिंह ने। सबसे क्या है? तोप डालने का है, किसने लगाया? जेवान तोप का है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। गोला कहाँ गिरा था? चाकसू में। नानची आगाव तो देखो कोटा का किला, कोटा का किला, कोटा तो कोटा में ही है। बनाने वाला था जेत्र सिंह। कौन सा सिंह जी? जेत्र सिंह जी। ए सिंह जी जो इन्हें बनाया था। कर्नल जेम्स टोड एक बार आया और आप जानते हो एक नंबर का फेंकू आदमी। वो कह रहा है कि आगरा के परकोट को छोड़कर इतना बड़ा परकोट और किसी दुर्ग का परकोट नहीं है जितना बड़ा। देखो पर्सन बढ़ा दियो और कहीं है। कर्नल जेम्स टॉड ये कहता है कि आगरा के परकोटा को छोड़कर अगर कोई सबसे बड़ा परकोटा है ना, सबसे बड़ा, तो वो फिर किसका है? वो कोटा का है। मतलब आगरा को तो छोड़ दो। इसका मतलब यह है, इसका भावार्थ यह है कि आगरा के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा परकोटा। अब कई सोच रहे हो ना परकोटो कौन सा आगो? अरे चारों ओर को डंडो, दीवार, बाउंड्री, चार दीवारी वाया। अब यहां पर बना हुआ है एक महल, यह हवेली है, महल नहीं है, जाला की हवेली, जाला की हवेली इस दुर्ग में बनी हुई है। ध्यान रखना ये जब प्रश्न आता है तो गलती होने की संभावना फुल, क्योंकि जाला की हवेली तो झालावाड़, लेकिन जाला की हवेली कहाँ है? कोटा। इस बात का ध्यान रखना। एक आदमी आया, वो भी एक डायलॉग मार गया। वो कहता है काल खंडेल वाल है या वाला बोलते, काल खंडेल वाला कहता है कि इस हवेली का एशिया में कोई सानी नहीं है। सानी का मतलब इसके समान कोई नहीं है पूरे एशिया में। कहने का मतलब एशिया में इसके समान कोई नहीं है। आई है बोले हवेली, अति चौकी हवेली है। कई बार कई कहते हैं ना मेरे समान दूसरा और कोई नहीं है, भी यही है। ठीक है। तो कोटा का किला कहाँ है? कोटा में है। किसने बनाया? कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? और कौन सी हवेली है? काल खंडेल वाला क्या कहता है? बोला पूरे एशिया में कौन है? तो टुकड़े घूम रहे जो एशिया में पूरा में ही फालतू में जीवन आपत कर में। अगर ये कर्नल जेम्स टोड नहीं होता ना तो इतना इतिहास नहीं पढ़ना पड़ता। पता नहीं से क्या पढ़ी थी यार, लिख गया। अगला है बसंतगढ़। देखो बसंतगढ़ सिरोही में है। ये गिरी दुर्ग होता है, पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका निर्माण अवश्य याद रखना, खूब पूछा जाता है। महाराणा कुंभा। कौन सा भा? कुंभा। तो महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में है, महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया। गिरी दुर्ग है। कैसे दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। याद करो, कुछ बातें अलग भी पढ़ते हैं इसकी अपन। जो आपका एक बसंतगढ़ शिलालेख पढ़ते हो, बसंतगढ़ शिलालेख कौन सी माता के मंदिर में? खेमनी माता के मंदिर में। राजस्थान के लिए कौन सा शब्द मिलता है? राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार की बातें अलग से पढ़ते हैं। तो बसंतगढ़ ध्यान में रखो। अगला निमराना।
निमराना जानते हो कहाँ है? अलवर में है। पास में स्थान है। आजकल तो औद्योगिक क्षेत्र है वैसे भी, तो वैसे भी खूब चर्चित रहता है। इसी को कहते हैं पंचमहल। कौन सा महल कहते हैं? पंचमहल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो निमराना कहाँ है? क्या कहते हैं इसे? पंचमहल कहते हैं। नेक्स्ट टोटगढ़। टोटगढ़ दुर्ग जो है वो आपके अजमेर में है। निर्माण जो है कर्नल साहब ने करवाया था, कर्नल जेम्स टोड ने। हालांकि पहले ये दुर्ग का नाम हुआ करता था बोराड वाला। क्या कहते थे इसको? बोराड वाला। एक मेवाड़ का शासक था भीम सिंह। क्या नाम था? इस भीम सिंह ने कर्नल जेम्स टोड को बोराड वाला की जागीरें प्रदान की थी। कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर के तो बाद में उस बोराड वाला का नाम ही कर्नल जेम्स टोड ने अपने नाम से क्या कर लिया? टोटगढ़ कर लिया। ये बात है। तो ये है आपका टोटगढ़। अजमेर का जो आप पढ़ते हो ना राजस्थान का मैप, ये राजस्थान का मैप ये रहा। यहाँ पर कटा हुआ भाग है अजमेर का, वहीं पर टोटगढ़ है, तो वहां पर बना हुआ है दुर्ग। तो बसंतगढ़ कहाँ है? कैसा दुर्ग है? किसने बनाया? निमराना कहाँ है? कहते क्या है? टोटगढ़ कहाँ है? निर्माण किसने? पहले नाम क्या था? मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने इसको गिफ्ट में दिया था। लो जी पोखरण ले लो। पोखरण का किला जैसलमेर। कहाँ है? जैसलमेर में। निर्माण मालदेव ने। मालदेव जो है ना, जो कि मारवाड़ का राजा, मारवाड़ बोले तो जोधपुर, जोधपुर का राजा था, उसने इसका निर्माण करवाया था। तो पोखरण का किला जैसलमेर में किसने बनाया? मालदेव ने बनाया था। इस यहाँ पहले एक दुर्ग था, वो होता था सातलेश्वर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? उसको ढा करके। हालांकि एक बहुत अच्छा दुर्ग था सातलेश्वर, उसको ढाया और कौन सा किला बनाया? पोखरण का किला बनाया। देखो क्या हुआ, जब मालदेव मरा था ना, जब उसको सैया से नीचे उतारा गया, खाट से, चारपाई से, तो अपने क्या है, कोई आदमी मरने वाला होता है तो उसको उतारना पड़ता है खाट से नीचे, क्योंकि ताकि धरती माता पर अपने प्राण त्याग सके। गलती से कोई डोकरो रात में मर भी जाए तो सुबह उठेंगे में 4 बजे तो उगाड़ रहे हो। अरे कहाँ से ले रहे हो? उगाड़ रहे हो मतलब तो बोला 4 बजे तो जाग रहे हो और कांस रहे हो। मनिया लगे थे बस 5-6 बजे आसपास एक उंदरिया। तो क्यों? क्योंकि वो रात को 1 बजे खत्म हो गया, कोई ध्यान नहीं दिया तो गलत मानते हैं, क्योंकि प्राण कहाँ ताकना है? धरती पर, धरती माता पर। तो जब इसको सैया से नीचे उतारा गया, खाट से नीचे उतारा गया, तो इसने कहा मैंने मेरे जीवन में 4 भूले किए। अरे भूले डाकी मरती टेम में तो कौन सी भूल लग रहे हो? बोला पहली भूल, मैंने मेरी रानियों को दीवार में जिंदा चुना दिया। हाँ, और तिरानिया सोचो आदमी का तिरानिया जो कहीं तो दीवार में चुनवा दिया। अब आप सोच रहे हो कि भाग जाती थी ना, बाग पग बांध 30-30 फीट चौड़ी दीवार हो जाया करती था ना, पता है? 9 इंची वाली या 4 इंची वाले को सीन मत देगा करो, सीन को लेवल बढ़ोरा क्या करो। चलो पहली भूल हो गई कि मैंने मेरी रानियों को दीवार में जिंदा चुना दिया, ठीक है साहब। दूसरी बोल, मैंने मेरे भाई बंधुओं की हत्या करवा दी। इसने अपने भाई बहनों को मरवा दिया। फिर बोला चाल तीसरी बोल, बोला तीसरी में गिरी सुमेल के युद्ध से भाग गया था, वो मेरी गलती है। अगर मैं गिरी सुमेल के युद्ध से नहीं भागता तो मैं ही जीतता, क्योंकि आपको पता है गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य 5 जनवरी 1544 में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीता था। तो
जेता और कुपा सेनानायक थे मालदेव के, उन्होंने नेतृत्व किया था, मालदेव खुद भाग गया था। अगर वास्तव में मालदेव होता तो शेरशाह सूरी हार जाता। हाँ, मरता मरता बचा था ये। तो इसने कहा, शेरशाह सूरी ने जब जीत गया तो बोला था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, क्योंकि मारवाड़ में क्या होता था, बाजरा, फुलहरी बाजरा का चक्राम इस देश में जाती बात हो गया। तो एन का बात है, बहुत तगड़ा राजा था मालदेव, लेकिन गलतियां तो गलतियां ही मेरा है। अरे चौथी बोल बार निकल जाए प्राण। चौथी यही है कि मैंने सातलेश्वर का द्रुप डाक करके पोखरण बनाया, ये भी मेरी भूल है। बोले इन भूल गया है। बोले ओ द्रुप बहुत चौको सो, तो मैं तोड़ा, जनता के पैसे लगे, दोबारा बनाया, जनता के पैसे लगे, तो अनावश्यक मैंने जनता पर बाहर डाल दिया, तो ये भी मेरी क्या है, भूल है। अब काहे को हो सके, पहले ध्यान रख तो रहे यार। तो ये है पोखरण। नेक्स्ट दौसा। दौसा का किला दौसा में है, गिरिदुर्ग है। यहाँ एक पहाड़ी का नाम याद रखना, देवगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, देवगिरी पहाड़ी पर ये बना हुआ है। निर्माण करवाया है बड़ गुजरों ने। किसने करवाया है, बड़ गुजरों ने इसका निर्माण करवाया है। और देखिए ये कछुआ शासकों की प्रारंभिक राजधानी था। प्रारंभिक राजधानी यही था, मतलब जयपुर के जो कछुआ वंश है, इन्होंने प्रारंभिक राजधानी किसको बनाया, दौसा। दौसा का आकार कैसा है, तो ध्यान रखना, छाजड़ा या सौंप के समान। कई आटो पड़को कुछ छाजड़ो तो, और सौंप तो होटल में नीचे प्रायोडा, क्योंकि होटल में खानू खाया बाद के मायने फ्री माई मिले जना, एक दो निगाह पहले भर ले, फिर एक थोड़ा सा हाथ में ले ले, पास वैसा कट्टा पीसा होगा, वो पीसा जोड़ो फिर मिल ले, फिर भर ले, आई मिले। तो अब सूंप को नहीं है। अरे छाजड़ा कोई सूंप कहते हैं, पर्यायवाची है उसका। समझ में आई बात? कहीं सोच रहे हो छाजड़ो सूंप अवकाल को रसका दी गुरु जी भी पूड़ो ही मिले, ठीक है। तो यहाँ छाजड़े के समान इसका आकार है। तो यहाँ दौसा किला दौसा में ही है, गिरिदुर्ग है, देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। बड़ गुज्जर जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। कछुआ शासकों की प्रारंभिक राजधानी रहा है। आकार है छाजला या सूंप के समान आकार है। तो ये कौन सा हो गया आपका, दौसा का किला हो गया। कूचामन का किला। आप कूचामन जानते हो ना, कहाँ है, नागौर। तो ये किला नागौर में, निर्माण जालिम सिंह ने, बड़ा जालिम आदमी था है? तो जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और देखो जागिरी किलों का सिरमौर कहलाता है। किसका, जागिरी किलों का सिरमौर। तो बताओ सभी किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़। मतलब जागीरदारों ने जो बनाए थे दुर्ग, उनमें कोई सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है तो बोला कूचामन है, और अगर राजाओं ने बनाए उनमें कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो कौन है, वो है चित्तौड़गढ़। तब इसको कहा गया है जागिरी किलों का सिरमौर। तो कूचामन नागौर और जागिरी किलों का सिरमौर। और भैया देखो कूचम कौन बैठे, एकदम जालिम आदमी है जो पटवा में जोर रहा है। जरा तो भी कोई गौर को करे, कुंचम कौन गौर करे, क्योंकि ना करे है गौर, जाए तो बेटा कुंचम। कोचिंग को टाइम रजती रहे, फिर बेड़े मेले आपके घर में पहुंचा आगे हैं। स्कूल में हो तो कोचिंग में दोनों है, कोचिंग वाला तो कुंचम कौन बैठे, मॉडर्न बेकरीज में बैठते। आपको मैं उद्योग पढ़ाने वाला हूँ, जल्दी उद्योग में पढ़ाऊंगा, मॉडर्न बेकरीज बताएंगे, उसी दिन बताएंगे बीच में। तो
कोचामुंडा किला कहाँ है? जागीरी किलों का क्या है? निर्माण किसने करवाया? जालिम सिंह ने निर्माण करवाया। सज्जनगढ़ तो हो बहुत टॉप का है। तो देखो सज्जनगढ़ उदयपुर में निर्माण सज्जन सिंह ने, निर्माण किसने करवाया? सज्जन सिंह ने। वैसे गिरिदुर्ग एक, और देखो सज्जनगढ़ जो है, चाहे आपसे महल पूछे चाहे दुर्ग पूछे, सब कुछ कहाँ बताओगे? इसको उदयपुर की मुकुटमणि कहते हैं। उदयपुर की मुकुट मणि भी कहते हैं। और एक कहावत है यहाँ, सज्जनगढ़ की हवा 100 रोगों की दवा। कहावत क्या है? सज्जनगढ़ की हवा, सज्जनगढ़ की हवा 100 रोगों की दवा। मतलब आपके अगर 100 रोग है ना तो सज्जनगढ़ जाते ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभ्यारण्य वगैरह हैं, प्राकृतिक वातावरण अच्छा है। ऐसे नहीं है कि आपके कोरोना हो गया, गुरुजी ने कहा था सज्जनगढ़ चलो, दवाई लेने की जरूरत नहीं है। रोग जानते हो? रोग कौन सा? जैसे मानसिक रोग, जैसे मैंने पीस के लिए कहा पिछले ना, फिर छोरो आ रहे गुरुजी दूसरी पैंट में रहेगी, भूले हो पापा दे तो दिया सा, ये इनका छोटा मोटा रोग है। ठीक है, मानसिक बीमारी होती है ना, कई जो सुनसान सी टीचर बैठे रहते हैं वैसे टेंशन में बैठे है यार। कम से कम जीके में तो टेंशन में बैठने की जरूरत नहीं है यार। दुनिया के 1000 प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है, तो राजी राजी रहा करो। ऐसे क्या उदास बैठ जाते हुए? तो यहाँ सज्जनगढ़ देखा आपने। अच्छा समय हो गया होगा शायद। मेघ जीन, तो मेघजीन दुर्ग कहाँ है? अजमेर में। ध्यान रखना ये कोई गिरिवरी नहीं है, ये कैसा दुर्ग है? स्थल, स्थल दुर्ग है। किसने बनाया? अकबर ने बनाया। कब बनाया? 1570 में अकबर बनाया। तो अकबर का किला कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो अकबर का किला कहते हैं। क्या कहते हैं? अकबर का किला। अब अकबर इसमें दौलत रखता था, इसलिए अकबर का दौलत खाना। अकबर का क्या कहते हैं? अकबर का दौलत खाना कहते हैं। इसको राजपूताने का अजायब घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपूताने का, पुताने का अजायब घर, अजायब घर कहते हैं। और ये 1908 से चल रहा है। कब से? 1908 से। मतलब यहाँ राजपूताने का एक म्यूजियम स्थापित है। ठीक है, तो अजायब घर नहीं बोलो तो राजपूताने का म्यूजियम बोल लो आप इसको। तो 1908 से इसको संचालित किया जा रहा है। अब अकबर मुगल है, मतलब मुस्लिम है, तो ध्यान रखना एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम शैली में बना हुआ है। एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली है? मुस्लिम शैली। इसका मतलब अकबर ने किसी ना किसी को राजी करने के लिए इसकी स्थापना की थी। अब अकबर किसको राजी करेगा? किसी ना किसी मुसलमान को राजी करेगा। और राजी किसको किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मतलब ये किसके सम्मान में बनाया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। जो हल्दीघाटी युद्ध हुआ, उस हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति यही बनी थी। तो हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति कहाँ बनी? हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति बनाई थी अकबर ने यहाँ पर, कि किस प्रकार से अपन को युद्ध लड़ना है। इसकी रणनीति जो बनाई गई थी वो यही बनाई गई थी। इसके अलावा देखिए ये जो दुर्ग है इसमें एक खास बात है, और खास बात है यहाँ कोई आया था।
और यहां पर आया था सर टॉमस रो। टॉमस रो तो आयो। कब आया? तो यहां पर आया था 10 जनवरी 1616 को। आकर के किससे भेंट की? जहांगीर से भेंट की। और भारत में आया ये, आकर के इसने भारत में जो व्यापार करने का अधिकार था वो प्राप्त किया। देखो यहां क्या है कि जो अंग्रेज है वो भारत में एक तरीके से आए थे, उनका आने का एक सिस्टम था। तो देखिए कौन से सिस्टम से आए, तो यहाँ व्यापार करने के लिए। हालांकि जो आया था सर टॉमस रो, उससे पहले भी कोई आ चुका है और वो आया था सर हॉकिंस आया था। कौन आया था? सर हॉकिंस आया था। ये भी आकर के जहांगीर से मिला था। किससे मिला था? जहांगीर से आकर मिला। अब आप जानते हो जहांगीर एक नंबर का बेवड़ा था, दारू वारू पीना, पिंटा विंटा इसका काम था। तो जहांगीर जो है दारू वारू पी के मस्त। उस समय सर हॉकिंस आया, अंग्रेजी राजदूत था, आकर के बोला कि इस हॉकिंस जो था वो जहांगीर से आकर देखो क्या बोलता है। वो कहता है कि सर हम आपके भारत में व्यापार करना चाहते हैं। अंग्रेज है तो हम बोला आपके भारत में व्यापार करना चाहते हैं। ओ फुल्ली उड़ो 3 पैक। तो कौन है हमारा भारत में व्यापार कर उसको साले को बंद कर दो, ले जाके अंदर तो इसको बंद कर दो बोला। तो इसको ले जाकर क्या कर दिया? बंद कर दिया और जेल में डाल दिया हॉकिंस को। तो हॉकिंस सोचता यार अपन तो कुछ चाहिए तो था, हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं और अपन को जेल में बोल डाल दिया। अब जब साल 1.5 साल जेल में रहा तो उसकी विशेषताओं के बारे में पता चल गया कि क्या विशेषताएं हैं जहांगीर की। तो विशेषता तो एक ही निकल गई निष्कर्ष कि पिंटिया का वायला है। तो यहां पर क्या हुआ कि जब जो सर हॉकिंग से उसको पता चल गया बेवड़ा, एक दिन क्या हुआ कि जहांगीर जेल में आया था, दौरा करने आते ना जेल का। तो जहांगीर वही समझ गया बेवड़ा था, इसके कैसे काम में लेना है। तो हॉकिंस ने बोला महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ आप जैसा महाराज हमने संसार में नहीं देखा, आप महाराज बहुत तगड़े महाराज हो। जहांगीर डाई पैक ले गेड़ो। अब वहां जहांगीर जाकर के उस जहांगीर बोल गए इतना अच्छा आदमी को सारे को कौन बंद कर दिया? तो बोले अरे इस आदमी को बाहर निकल, इसको बंद कौन कर रखा है? ये तो बादशाह कहाँ है? क्या कह दिया इसको? बादशाह खान की उपाधि दे दी और इस हॉकिंस को छोड़ दिया। जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी इसको? यहां से सर हॉकिंस भाग्यो और जाकर के कहां रुका? सीधा इंग्लैंड पहुंच गया, मतलब ब्रिटेन पहुंच गया। वहां पहुंच गया और वहां जाकर बताया कि यदि भारत में व्यापार करना है, भारत पर अधिकार करना है, तो थोड़ा सा अंगूर का पानी और थोड़ा सा जौ का पानी ले जाना पड़ेगा, विदेशी ब्रांड ले जानी पड़ेगी। दूसरी बार जो भेजा था वो भेजा था सर टॉमस रो को। दूसरी बार भेजा इसको। अब इस बार सर टॉमस रो आए, अपने साथ पूरी एक पेटी लेके आए थे अंग्रेजी शराब। सबसे इसने गलती नहीं की, इसने आकर के सबसे पहले तो जहांगीर को पिलाया, खूब टल्ली हो गया। फिर कहा महाराज हम आपके भारत में व्यापार करना चाहते हैं। कौन मना करता है? करो ना। लेकिन तू जब उधर जाए ना, एक पेटी नहीं 5-10 पेटी लेके आना आपके बाद। तो ये शराब ना होती तो अपना देश भी गुलाम ना होता। अगर ये शराब नहीं होती तो अपना देश गुलाम नहीं होता। आज इस शराब के चक्कर से अंग्रेज आगे व्यापार करने का अधिकार, बोला टैक्स भी नहीं देना, तुम तो व्यापार करो। व्यापार करने का अधिकार इसने दिया। अगर दारू नहीं पीता है आदमी जहांगीर तो अपना देश गुलाम नहीं होता। क्योंकि शराब बनाने वाले को नहीं छोड़ी। विजय माल्या का पता है? किंगफिशर, आजकल लुप्त तो फिर है वो। ऐसा समय था कि गटर भी सोना को, कल्पना करो गटर सोना को
तो आप देखो उस आदमी की क्या हालत है, इस शराब की वजह से है। ये किसी को नहीं छोड़ती, एक बार कहीं हो, एक बापड़ो मास्टर मारी एक जन जमा बोलो आदमी और बीका होगी कांसी हो जना सुबह 4 बजे बेड़े ज्यादा चल है, कांसी चाली जना पड़ोसी भी जागे, तो बराबर बराबर का घर ठाक रहा जना टुकड़ा नहीं उठे अरे बोले रहा मास्टर कह सुबह सुबह तो माँ तो खराब मत करेगा जाए। मास्टर बोले जी बहन जी हमने कैसे माता खराब किया, तो खड़ खड़ कर रहे हो, मैं नींद खराब कर दी बोला। मास्टर ने बताया बहन जी क्या बताऊं, 4 दिन हो गए दवाई लेते हुए, कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे बोला मास्टर वो हमारी वाली थोड़ी सी गर्म करके ले ले। मास्टर बापड़ो बोलो कहे आप वाली से क्या होगा, क्या मेरी कहां से चली जाएगी। बोला ओ मास्टर तेरा माँ तो खराब है क्या, माँ का तो राजपाट चल गया हाँ और तेरी कहां से नहीं जाएगी क्या। तो सोच लो ये तो इतनी बड़ी बात है तो ये शराब का सिस्टम है यहाँ। तो यहाँ अपन ने देखा कि मैगजीन दुर्ग कहाँ है, अजमेर में। कैसा दुर्ग है, स्थल दुर्ग है। अकबर ने बनाया, कब बनाया, 1570 में बनाया। अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना, राजपूतानी का अजायब घर 1908 में स्थापित, एकमात्र है जिसमें मुस्लिम शैली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए युद्ध कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध की रणनीति बनी। और यहाँ पर कौन आया, सर टॉमस आया। किससे मिला, जहांगीर से। कब मिला, और भारत में व्यापार करने का अधिकार। तो ये था आपका मैगजीन।